हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ पंजाब का बहुत ही वायरल स्ट्रीट फूड सरले, जो सिर्फ सर्दियों में मिलता है और ये सिर्फ 3 महीने ही मिलता है। इसे बनाना बहुत ही सिंपल है। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं छोटे साइज के आलू जो अभी नए वाले आ रहे हैं, बिल्कुल मिट्टी लगी हुई होती है, उसे अच्छे से हमें धो लेना है। साथ में मैंने यहाँ पर लिया है मेथी और पालक जितना हमने लिया है उससे आधी क्वांटिटी में हमने मेथी लिया है। आलूओं को हमें करना है अच्छे से धो करके कट करना है हमें, बिल्कुल बीच में इस तरह से कट लगा करके, और इसके छोटे छोटे पतले पतले, बहुत ज़्यादा पतले नहीं, बिल्कुल मीडियम थिन स्लाइसेस करने हैं। इस तरह से जब हम आलू को काटते हैं ना, तो इस जो स्ट्रीट फूड में बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। और ये आलू हमें बॉयल भी करने हैं, इसीलिए हम थोड़ा सा इसे थिक रखेंगे, बिल्कुल पतला नहीं कट करेंगे। यहाँ पर मैंने एक पैन में कर लिया है गरम पानी, इसमें मैं डाल देती हूँ हमारे कटे हुए आलूओं को हमें अच्छे से होने देना है बॉयल। यहाँ पर हम इसे 80% ही कुक करेंगे, 70 to 80%, क्योंकि अगर हम इसे ज़्यादा कुक करेंगे, जब हम इसे मिक्स करेंगे तो ये टूट सकता है, और जब हम इसे दोबारा फ्राई करने वाले हैं तो ये बहुत अच्छे से मिक्स होके हलवा हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर आलू की कुकिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ हमें 80% ही इसे कुक करना है। हमने आलूओं में नमक भी नहीं डाला है, नमक हम एक साथ डालेंगे। यहाँ पर आलू जब तक बॉईल हो रहे हैं, हमारे बॉईल हो चुके हैं, तब तक हम यहाँ दूसरा काम कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने पालक जो बिल्कुल पतले स्लाइसेस में काटा, और मेथी कट करने के बाद भी क्वांटिटी आपको आधी लग रही होगी, पालक से आधा ही हमने मेथी लिया है। अगर आपको मेथी का फ्लेवर ज़्यादा पसंद है तो आप सेम क्वांटिटी में भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आधा ही यूज़ करना अच्छा है। और यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 1 चम्मच कुटा हुआ अदरक और लहसुन। यहाँ आप अदरक लहसुन कूट कर ही यूज करें, बिल्कुल पेस्ट का यूज ना करें, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आप पेस्ट का यूज करते हैं तो उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। और सारे मसाले हम यहीं पर डाल देंगे। यहाँ पर हम डाल देंगे थोड़ा सा तीखा हुआ लाल मिर्च, यहाँ पर हम डाल रहे हैं 2 चम्मच धनिया का पाउडर, आधा चम्मच जीरे का पाउडर। यहाँ पर हम सारे मसाले को अच्छे से डाल देंगे तो ये मिक्स करने में आसानी होगी। और यहीं पर हम डाल देते हैं 1.5 चम्मच बेसन। यहाँ पर बेसन की क्वांटिटी हमें कम रखना है, क्योंकि यहाँ पर हम अगर आप चावल का आटा नहीं ले रहे हैं तो आप बेसन 2 चम्मच डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैंने डाल दिए सारे बॉईल किए हुए आलूओं का पानी निकाल करके, और 1 चम्मच मैं डाल दूंगी यहाँ पर 1 चम्मच से थोड़ा सा कम चावल का आटा जरूर डालें, इससे बहुत अच्छा क्रंच आता है। और क्रंची, ये स्ट्रीट फूड है और पकोड़े के शेप के सरले हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल क्रंची होना बहुत ज़रूरी है, बहुत टेस्टी भी लगता है। और यहाँ पर मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा नमक आप ध्यान से डालें, क्योंकि पालक आपको क्वांटिटी में ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन है ये थोड़ा सा ही। यहाँ पर मैं डाल देती हूँ साबुत जीरा, जिससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पर कलर के लिए मैं डाल रही हूँ हल्दी, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और सभी चीज़ों को हमें बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स करना है, जिससे हमारे आलू बिल्कुल ना टूटे और ये हमारे जो पालक है आपस में सभी चीज़ों के साथ मिक्स हो जाए। यहाँ पर हम पानी नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि इस मिक्सचर को हम 10 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ेंगे। और पालक में जब नमक मिक्स होता है तो वो हल्का सा पानी रिलीज़ करता है, जिससे ये हमारा सारा मिक्सचर अच्छे से बाइंड हो जाएगा। और यहाँ पर बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से मिक्स करें, और इसमें प्रेशर ना लगाएं, नहीं तो हमारे जो आलू है बिल्कुल टूट जाएंगे। और तब तक हम बना लेते हैं अपनी चटनी। यहाँ पर मैंने लिया है गाजर, मूली, टमाटर, अदरक, लहसुन और लहसुन के पत्ते। इसके हमें चटनी बनानी है, चटनी बहुत टेस्टी लगती है। यहाँ पर आप 2 हरी मिर्चें डाल दीजिएगा तीखे के लिए। यहाँ पर मैंने 1 ही डाला था, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, बहुत टेस्टी ये चटनी लगती है। एक बार लहसुन की हरे पत्ते डाल करके चटनी आप ज़रूर बनाएं, बहुत टेस्टी चटनी बनती है। और ये चटनी आप आराम से इसे 2 दिन स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं। और यहाँ पर मैं डाल दूँगी नमक डाल करके हम इसे कर लेंगे ग्राइंड, और ये हमारी चटनी रेडी हो चुकी है। और तब तक हमारा पालक का मिक्सचर भी देखिए बिल्कुल ये बाइंड हो चुका है। और इस तरह जब हम इसे गोल कर रहे हैं ना, तो बहुत अच्छे से आपस में चिपक जा रहा है। और इसे बिल्कुल हल्के हाथों से ही मिक्स करके इस तरह से बड़े बड़े गोले के शेप में हम इसे बना लेंगे, क्योंकि सरले जो बनते हैं वो पकोड़े से बहुत बड़े साइज होते हैं। और इस तरह से ही बहुत हल्की सी बेसन की कोटिंग होती है। यहाँ पर कोटिंग हमारी बहुत हल्की है, जब फ्राई भी होंगे तो जितनी सब्जियाँ हमारी अच्छे से दिखेगी, सिर्फ बेसन नहीं दिखेगा। हमें बेसन सिर्फ बाइंडिंग के लिए चाहिए, बहुत ज़्यादा बेसन का यूज नहीं करना है। अगर आपको यहाँ कम लग रहा हो तो आप यहाँ बेसन का ऐड कर सकते हैं, मैंने यहाँ नहीं किया है, मेरा इतने से ही हो गया था।
और यहाँ पर मैं डाल देती हूँ, एक छोटे से पैन लिया है मैंने, इसमें डाल दिया है मैंने तेल, क्योंकि इसलिए ये तो तवे पे बनता है, घर पे हम छोटे पैन में बना लेते हैं। और यहाँ देखिए इसे हाथों से थोड़ा सा चिपटा करके तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल को अभी मैंने हाई फ्लेम पर रखा है, जब हम इसे डालेंगे तो मीडियम फ्लेम पर करके इसे हमें फ्राई करना है। इस तरह से देखिए एक एक करके देखिए, तेल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर एक बार में आपकी जितनी टिक्की आ रही है आप उसे डाल दें, और बहुत टेस्टी सी ये टिक्की बनती है और बहुत जल्दी भी बन जाती है, और बच्चे बड़ों सबका फेवरेट होता है। और ये सिर्फ आप विंटर में ही बना सकते हैं, क्योंकि साग तो आपको हर सीजन में मिलते हैं, लेकिन विंटर के साग का टेस्ट कभी नहीं आता, सिर्फ ठंड में ही ऐसे साग का टेस्ट आता है। यहाँ पर टिक्कियाँ जब हमारी एक तरफ से सिक जाएगी तो हम दूसरी तरफ भी इसी तरह पलट करके सेक लेंगे। यहाँ पर गैस की फ्लेम को आपको मीडियम ही रखना है, बिल्कुल हाई नहीं करना है। हाई करेंगे तो हमारा ये जल जाएगा और अंदर से पकेगा नहीं, क्योंकि आलू पका हुआ, बाकी मसाले साग बहुत अच्छे से पक जाएंगे तो ही अच्छे लगेंगे। और यहाँ पर देखिए एक तरफ से सिक चुका है, हम इसे पलट लेते हैं। बहुत अच्छा सा ये हमारा क्रंची क्रंची बन करके तैयार हो रहा है, और सिकने के बाद भी आपको दिख रहे आलू भी अच्छे से दिख रही है, पालक भी दिख रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बेसन की कोटिंग दिख रही है, बिल्कुल हमने बेसन सिर्फ बाइंडिंग के लिए डाला है, कोई कोटिंग एक्स्ट्रा नहीं किया। और ये देखिए हमारा ये जो सरले है बिल्कुल तैयार हो चुका है, क्रिस्पी क्रिस्पी क्रंची क्रंची टेस्टी। आप इसे मीठी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, तीखी चटनी के साथ, या फिर आप इसे एज ए पकौड़ा भी, जैसे हम चाट सर्व करते हैं ना, बिल्कुल खट्टी मीठी चटनी डाल करके ऊपर से आप इसमें मूली या प्याज की को डाल करके सर्व कर सकते हैं। ये देखिए हमारा ये सिक चुका है, बिल्कुल टेस्टी सा क्रंची सा बन करके तैयार हो रहा है। फर्स्ट बैच हमारा रेडी हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे। बिल्कुल यहाँ पर आपको हड़बड़ी नहीं करनी है, यहाँ मीडियम टू लो फ्लेम पर ही सेके तो ही अच्छे से सीखेंगे और क्रंची बनेंगे। और देखिए हमारा ये एक सिक चुका है, बिल्कुल हर चीज़ आपको एकदम परफेक्ट दिख रहा होगा, इसका कलर भी एकदम परफेक्ट है, ना ज़्यादा सिका हुआ है ना ज़्यादा ये लाल हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट आया। इसी तरह हम दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे सेम ऑयल में, बहुत कम ऑयल में फ्राई होता है। आप चाहे तो इसे तवे पे भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे पैन में किया है। आप इसे डीप फ्राई ना करें, सेलो फ्राई ही करें, जिस तरह मैं कर रही हूँ इसी तरह। डीप फ्राई करने से वो ज़्यादा अच्छे नहीं लगेंगे, बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगा। इस तरह से हमारे तैयार हो चुके हैं सरले। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मेरी ये पंजाब की फेमस स्ट्रीट फूड की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके भी